बिहार की राजनीति को लेकर के लगातार इंतजार हो रहा था। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, सरकार के भविष्य को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अचानक से, जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि क्या कुछ होना है और क्या हो रहा है, किस चीज़ पर मुहर लगनी है, इन सब बातों पर लगभग हमने जो आपको बात बताई थी और जो हमने भीतर से निकाल कर खबर आपके सामने रखा था, उस खबर पे लगभग मुहर लगती दिख रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के दिल्ली में गहन मंथन चला। बिहार के जितने भी खेमे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोगों को दिल्ली तलब किया गया और सबको एक जगह बैठा करके पूरे मामले को सलट लिया गया है। अब नीतीश कुमार ये बात नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कारण देर हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि कुल अभी 21 से 22 मंत्रियों की जगह खाली है जिनको शपथ दिलाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही खेमे ऐसा नहीं करेंगे। मंत्रियों की संख्या 20 से कम होगी जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। 14 पहले से हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और अब स्थिति ये है कि जो 36 का आंकड़ा है, उस आंकड़े में से कुछ सीटें खाली रखी जाएंगी कि यदि गाहे बगाहे अगर कोई ऐसा अवसर आता है, मौका आता है, तो किसी के साथ किसी को हटाना न पड़े और दूसरे को शामिल न करना पड़े। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संभावना व्यक्त की जा रही थी और अब इस पर लगभग मुहर लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 10 नाम फाइनल कर लिए। हमने आपको बताया था कि जो नाम हैं उसमें से 13-14 नाम हमने आपको बताए थे कि ये 13-14 लोगों में से ही किसी न किसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब ये लिस्ट लगभग पूरे राजनीतिक गलियारे से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिन्हें मंत्री बनना है उन तक पहुंचा दी गई है। इनमें से आपको पता है कि केंद्र से भेजे गए सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, शाहनवाज हुसैन चाहे जो भी कह लें, लेकिन सुपर सीएम के रूप में उन्हें बिहार भेजा गया है। हम उन नामों की लिस्ट आपको दे रहे हैं जिन नामों को लगभग फाइनल कर लिया गया है और इस पर केंद्रीय नेतृत्व का मुहर लग गया है। इसमें सभी गुटों को ध्यान में रखते हुए इन नामों का लगभग फाइनलाइज किया गया है। सम्राट चौधरी का नाम बहुत लंबे समय से चल रहा था। हमने आपको यह भी बताया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार के सामने तनकर और अड़कर खड़े होते हैं। नीतीश कुमार को गाहे बगाहे उनके क्रिया प्रणाली, उनके शासन को ये लोग कोट करते रहे हैं। ऐसे नामों को इसमें ज़्यादा तरजीह दी गई है। आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी के बाद संजय सरावगी का नाम, आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार सुशासन पर सवाल खड़े किए थे और ऐसे मुखर लोगों को और खास करके युवाओं पर इस बार ज़्यादा भरोसा किया गया है। हालांकि एक खबर और भी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार जैसे नेताओं को उनके आवास नहीं छीने जाएंगे। अभी भी वो उसी आवास में हैं। इसका मतलब आप अब आगे समझिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत लंबे समय तक अशोक चौधरी को भी उनका आवास उनसे नहीं लिया गया था और नहीं लिया गया था तब जब महागठबंधन की सरकार बदल करके एनडीए की हो गई थी और मंत्रिमंडल से निकल कर जाना पड़ा था अशोक चौधरी को। उसके बाद भी 6-7 महीने तक उनके पास, उससे भी लंबे समय तक कहा जाए तो उनके पास वो आवास था जिस आवास को उन्हें शिक्षा मंत्री और आईटी मंत्री रहते हुए दिया गया था। बाद में फिर क्या हुआ 2019 के चुनाव में आप सभी जानते हैं और अब तक स्थिति वही बरकरार है। इन दोनों को भी भले ही मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया, नाम का लिस्ट नहीं है, लेकिन इनका आवास यथास्थिति कायम है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक नाम हमने आपको बताया था बीजेपी की महिला विंग से, उसमें भागीरथी देवी का नाम था। ये भी नाम लगभग फाइनल है। कृष्ण कुमार ऋषि जो पहले भी रह चुके हैं, इनका भी नाम हमने बताया था और ये सब कुछ हमने 21 जनवरी को आपको बताया था। अगर आप
आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो भी नाम हम बता रहे हैं वो 21 जनवरी को हमने आपको बता दिया था। इसके बाद पटना, जो कि बिहार का हाट कहा जाता है, वहाँ दो लोगों के नाम पर चर्चा चल रही है। संजीव चौरसिया है और नितिन नवीन है। इन दोनों में से एक को मंत्रालय में इस बार जाना तय माना जा रहा है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तंभ में से कहे जाते हैं वर्तमान स्थिति में। इन दोनों के नाम की चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है। प्रमोद कुमार जो पूर्व मंत्री भी हैं और राणा रणधीर, ये दोनों नाम भी बड़ी तेजी से चल रहे हैं और इन नामों पर भी जबरदस्त ढंग से मुहर लगने की संभावना प्रबल है। आगे अगर बढ़ते हैं तो वैशाली से संजय सिंह, इनका भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। कारण है, आपको पता है कि क्या कुछ हुआ है। जदयू ने अपने अध्यक्ष उसी क्षेत्र से बनाए हैं। इसका मतलब है कि संजय सिंह का मंत्रालय मिलना लगभग तय माना जाता है और नित्यानंद राय के बड़ी करीबी भी हैं। और हमने कहा था कि कई गुटों को एकजुट करने के बाद ये फाइनल हुआ है। रामप्रवेश राय का भी नाम बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है और इनके भी मंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। एक नाम बहुत तेजी से चल रहा था, संजय पासवान। इन्होंने तो कह भी दिया था कि हाँ जी, मैं मंत्री क्यों नहीं बनूंगा, मुझ में भी क्षमता है। और पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा का बहुत ज़्यादा शिक्षा सुधार को लेकर के भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि दलित वर्ग से आते हैं, मुखर हैं और वाक पटुता के धनी हैं, इसलिए इनका नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा। एक एसटी के तरफ से नाम आ रहा है निक्की हेम्ब्रम का। ये नाम भी बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है। इस पर संशय होते हुए भी ये नाम लगभग मंत्रालय में जाने की स्थिति में आ गया है। और अंतिम नाम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और नीरज सिंह बबलू के बीच में टसन है। संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि नीरज सिंह बबलू को, चूंकि आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत मामला, उस मामले में नीरज सिंह की भूमिका, और जिस रूप से भी देख लें, हाल फिलहाल में सुशांत सिंह के चचेरे भाई की हत्या भी हुई है। ये सारी बातें लेकर के नीरज सिंह बबलू का नाम ऊपर चल रहा है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर भारी पड़ सकते हैं। तो ये है इस बार की लिस्ट और ये लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है कि हमारे सूत्रों ने जो ये लिस्ट दी है, ये लिस्ट फाइनल है। तो जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। फाइनल कब हो रहा है इस पर अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही होता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। इसके बाद इंतजार कीजिएगा, तुरंत हम आपको जदयू का भी लिस्ट लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।